हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील कुमार। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। लास्ट क्लास में हमने जो स्टडी की थी वो की थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय यूजिंग डिस्चार्ज ट्यूब। आज हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बाय यूजिंग डिस्चार्ज ट्यूब। उस वक्त डिस्चार्ज ट्यूब का ट्रेंड चल रहा था, सारे साइंटिस्ट डिस्चार्ज ट्यूब को यूज कर रहे थे। कोई इलेक्ट्रोड मटेरियल चेंज कर रहा था, कोई गैस चेंज कर रहा था, कोई प्रेशर चेंज कर रहा था, जैसे उनको कोई ना कोई डिस्कवरी मिल जाए किसी चीज़ की। ठीक, अब हम क्या करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। Proton was discovered by Goldstein by using discharge tube। ठीक, डिस्चार्ज ट्यूब की हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है? एक गिलास ट्यूब होती है, ठीक, एक गिलास ट्यूब होती है, उसके अपोजिट एंड्स में इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक, जो कनेक्टेड होते हैं हाई वोल्टेज बैटरी से, हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्टेड होते हैं। हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्टेड होते हैं 10,000 वोल्ट्स, ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव को कैथोड और पॉजिटिव क्या बोलते हैं? एनोड, ठीक। ये कुछ इस टाइप की कंस्ट्रक्शन होती है डिस्चार्ज ट्यूब की। यहाँ वैक्यूम पंप लगा होता है, वैक्यूम पंप लगा होता है जो काम करता है प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। इसको हम क्या बोलते हैं? वैक्यूम पंप, जो प्रेशर को मेंटेन करता है, प्रेशर को क्या करता है? मेंटेन करता है एज लो एज पॉसिबल, ठीक, एज लो एज पॉसिबल, ठीक, प्रेशर को मेंटेन करता है इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक। फिर उन्होंने क्या किया? यहाँ एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई। क्या लगाई? फ्लोरोसेंट स्क्रीन, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, जो उसको हम बोलते हैं जिंक सल्फाइड स्क्रीन, जो काम करती है इल्यूमिनेशन का। कोई भी अगर पार्टिकल आकर हिट करता है तो ये चमकना शुरू हो जाती है, ठीक। इस कॉर्नर में क्या लगाई? फ्लोरोसेंट स्क्रीन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन ड्यूरिंग, उन्होंने किया क्या? दो चेंजिंग की, एक तो प्रेशर की, एक कैथोड की। पहली चेंजिंग क्या की? जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई तो उन्होंने प्रेशर रखा 10⁻³ nm ऑफ मर्क्यूरी, ठीक। जब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की हुई तो उन्होंने क्या किया? प्रेशर थोड़ा रखा 10⁻⁻1 nm ऑफ मर्क्यूरी। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ ना कुछ इसके अंदर प्रेशर है। 10⁻³ नियर टू वैक्यूम, यहाँ कुछ ना कुछ प्रेशर है 10⁻⁻1। ये पहली चेंजिंग जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के दौरान की गई। और दूसरी इसकी चेंजिंग क्या थी? उन्होंने परफोरेटेड कैथोड यूज किया। क्या किया? परफोरेटेड कैथोड यूज किया, ठीक। परफोरेटेड कैथोड का मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे उन्होंने कैथोड में होल कर दिए थे, छोटे छोटे होल कर दिए थे, जैसे भी कोई रेज आए इसको क्रॉस कर ले, ठीक। ये उन्होंने दो चेंजिंग की। फिर उन्होंने कोई भी इसमें गैस डाल दी, कोई भी गैस डाल दी। अब रास्ते में क्या है? गैस है। जैसे हाई वोल्टेज उन्होंने अप्लाई किया तो क्या हुआ कि पॉजिटिव पार्टिकल्स मूव करना शुरू हो गए फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ठीक। इसमें असल में होता क्या है? आयनाइजेशन। इस रेस को हम बोलते हैं क्या है? जो क्रिएट हुई ड्यूरिंग अप्लाइंग हाई वोल्टेज, इसको हम बोलते हैं एनोड रेस और कैनाल रेस। क्या बोलते हैं? एनोड रेस और कैनाल रेस, इसका ओरिजिन क्या है? इस रेज का ये जैसे हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो रास्ते में क्या होती है? गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं। गैसेस मॉलिक्यूल्स आर आल्सो मेड अप ऑफ एटम्स। जैसे हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये मेटल प्लेट्स होती हैं, इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक, कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं क्योंकि मेटल प्लेट्स पर होते हैं, आकर यहाँ हिट करते हैं, ठीक। जो इन्हों से एक एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इन्हों से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। जैसे ये हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इस गैसेस एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, जो इट मीन्स के इसमें कुछ ना कुछ कैथोड रेज भी क्रिएट हो रही है जो मूव कर रही है फ्रॉम
नेगेटिव टू पॉजिटिव, और जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एटम्स क्या बन जाते हैं, आइंस बन जाते हैं। तो पॉजिटिव आइंस मूव कर रहे हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड। तो इसमें होता क्या है, एक्चुअली ओरिजिन क्या है इस कैथोड रेज का, एनोड रेज का, कि आयोनाइजेशन होती है। क्या होती है, आयोनाइजेशन होती है। एनोड रेज आर मेड अप ऑफ गैसेस आइंस, जबकि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ प्योरली इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ ऐसे नहीं है, यहाँ कैथोड रेज एनोड रेज प्रोटॉन से नहीं बनी हुई, यहाँ एनोड रेज बनी हुई है कहाँ, किस चीज से, गैसेस आयंस से। ठीक, एनोड रेज आर मेड अप ऑफ गैसेस आयंस। ठीक, एनोड रेज आर मेड अप ऑफ गैसेस आयंस, गैसेस आयंस। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज और कैथोड रेज। ठीक, properties of canal rays और एनोड रेस। ठीक, इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है, इसकी पहली प्रॉपर्टीज है they are positively charged, they are पॉजिटिवली चार्ज। पता कैसे चला, क्योंकि ये एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रही थी। इट मींस दे कैरी पॉजिटिव चार्ज, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ। ये रेज सीधे मूव करती है। जैसे प्रॉपर्टीज हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की लिखी थी, दे मूव स्ट्रेट पाथ, दे कैरी नेगेटिव चार्ज, अपोजिट लिखना है सारा यहाँ। ठीक, तीसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है, दे पजेस काइनेटिक एनर्जी। इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी होती है, जैसे कैथोड रेज के पास भी काइनेटिक एनर्जी होती है, इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी होती है। पता कैसे चला था, उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब के रास्ते में, गैस के रास्ते में क्या रख दिया था, छोटे छोटे पैडल्स, व्हील्स। जैसे ये रेज मूव हुई, पास हुई, तो वो पेडल्स हिलने शुरू हो गए। तो उन्होंने क्या कहा कि दे हैव सम काइनेटिक एनर्जी। ठीक, इसकी चौथी प्रॉपर्टी क्या है, दे डिफ्लेक्टेड टुवर्ड नेगेटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। उन्होंने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब के रास्ते में उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट। जैसे ये रेज मूव कर रही थी, वो कहाँ डिफ्लेक्ट हुई, टुवर्ड द नेगेटिव, क्योंकि उसके पास पॉजिटिव चार्ज थी। तो डिफ्लेक्ट कहाँ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड में, टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट। इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, दे आल्सो डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड जैसे उन्होंने अप्लाई किया डिस्चार्ज ट्यूब के साइड में, तो ये डिफ्लेक्ट हुई टुवर्ड द नेगेटिव पोल। दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस। तो कैथोड रेज आर प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस। लास्ट वन प्रॉपर्टी, दे depend upon nature of gas। अब इसका मतलब क्या हुआ कि they depend upon nature of gas। हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज की, they do not depend upon nature of gas but here they depend upon nature of gas। कैथोड रेज डिपेंड नहीं करती नेचर ऑफ गैस पर यहाँ एनोड रेज डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस पर। अगर हम कोई भी गैस डालेंगे डिस्चार्ज ट्यूब में, तो हम क्या उसमें क्या देखते हैं, अगर हम कोई भी लाइटेस्ट गैस डालेंगे तो उसके आयंस छोटे होंगे। अगर हम गैस चेंज करेंगे, उसके हेलियम डालेंगे तो उसके आयंस बड़े होंगे, क्योंकि आयोनाइजेशन होती है। अगर गैस चेंज करेंगे तो उसके आयंस भी चेंज होंगे। ठीक, इसी तरीके से दे डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। अब हम देखेंगे प्रोटॉन की चार्ज कितनी होती है, 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। अब इसका देखेंगे हम मास 1.67
27 into 10 raised power minus 27 kg. It means 1837 times heavier than electron. ठीक, प्रोटॉन क्या होता है 1837 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन हैवियर होता है किससे? इलेक्ट्रॉन से। ठीक, दैट वाज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेस। सो दैट